नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी प्रमोद की है। प्रमोद के साथ ऐसा क्या हुआ जो कि वो आज भी डरा हुआ रहता है। तो देर नहीं करेंगे, कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी है प्रमोद की। प्रमोद गांव से 5 साल पहले शहर गया था नौकरी की तलाश में और फाइनली उसे वहाँ जॉब मिल जाती है और वो अच्छे से जॉब करता है। गांव में उसके मम्मी पापा और पड़ोस में उसकी एक ताई जी थी, मुँह बोली ताई जी, जिन्हें वो बहुत प्यार करता था और बचपन से उन्होंने प्रमोद को बहुत प्यार दिया था। इसलिए प्रमोद अपने माँ के बराबर ही उन्हें प्यार करता था। अब प्रमोद शहर चला गया था, इसलिए वो ताई जी प्रमोद को बहुत याद करती थी। क्योंकि ताई जी के कोई बच्चे नहीं थे, उनके हस्बैंड भी कई साल पहले गुजर गए थे, तो वो अकेली ही रहती थी। पहले उनकी सासू माँ साथ में थी और उसके बाद उनके गुजर जाने के बाद ताई जी बिल्कुल अकेली रह गई थी। और अब तो प्रमोद भी बाहर चला गया था, तो बहुत दुखी रहा करती थी। प्रमोद की माँ के पास बैठ करके बस वो अपना मन हल्का कर लेती थी। फाइनली प्रमोद का फ़ोन आता है गांव में और अपनी माँ से बोलता है कि माँ, मैं छुट्टी लेने वाला हूँ क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा है सबसे मिलने का। तो पहले तो उनकी माँ मना करती हैं। प्रमोद को समझ नहीं आता है कि मैं इतने सालों बाद आने को तैयार हुआ हूँ, लेकिन माँ मना क्यों कर रही है। क्योंकि कोई माँ ऐसा नहीं करती है, तो माँ ऐसा क्यों कर रही है। तो वो कहता ठीक है माँ, मैं देखता हूँ, छुट्टी मिलेगी तो आऊँगा वरना नहीं आऊँगा, बाद में देखते हैं। तो उनकी माँ कहती हाँ ठीक है बेटा। अब ये फ़ोन काट देता है। लेकिन अगर माँ कुछ और बोलती तो इसे शंका ना होती, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि बेटा अभी आने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका मन हुआ कि अब तो मुझे गाँव जाना ही होगा, कि पता करना पड़ेगा आखिर ऐसा है क्या। अब प्रमोद अपनी पैकिंग करता है और 1 हफ्ते की छुट्टी लेता है। ऑफिस में बता देता है कि इतने सालों से मैंने छुट्टी नहीं ली है, इसलिए अब मुझे छुट्टी चाहिए। तो ऑफिस से उसे आराम से छुट्टी मिल गई थी। अब वो बस में बैठता है और अपने गांव की तरफ चल देता है। लगभग 5 से 6 घंटे लगने थे और प्रमोद फाइनली अपने गांव पहुंच गया। रोड पर ही बस रोक देती है और बस चली जाती है। अब ये खड़े अपने गांव की गली देख रहा था, क्योंकि वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर उनका गांव था अंदर। तो वहाँ कोई साधन तो नहीं चलता था, प्रमोद को पैदल ही जाना था। रात का समय था, लगभग वही 11:30-12 बज चुका था, क्योंकि ऑफिस के बाद ही शाम को ये 5 बजे के आसपास निकला था। तो इतना लेट हो गया था, रिजर्वेशन था नहीं, वरना ट्रेन से आता। तो अब इतनी रात हो गई थी और इतने साल हो गए थे, तो गांव के लोग भी पता नहीं कोई पहचानता भी या ना पहचानता हुआ, ये सोचते हुए प्रमोद रोड क्रॉस करता है और अपने गांव की गली की तरफ चल देता है। हाथ में मोबाइल लिए हुए था, उसी की रोशनी से देखते हुए वो चल रहा था। अभी कुछ दूर ही पहुंचा था तो उसने देखा आगे एक औरत जा रही है। तो इसे लगा कि ये भी शायद गांव ही जा रही होगी और खेतों में काम करने आई होगी। तो ये अपनी जल्दी जल्दी रफ्तार बढ़ाता है और सोचता है कि उससे बात करता हूँ, पूछता हूँ कौन है। बात करते करते शायद रास्ते का भी पता नहीं चलेगा। तो जैसे ही ये उसके करीब पहुँचता है तो उससे पूछता है, काकी आप यहाँ इतनी रात को खेतों में क्या कर रही हैं। तो पहले तो वो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन जैसे ही वो पलट कर देखती है, प्रमोद एकदम से चौंक जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं, वो ताई जी थी। अब ताई जी को देख करके प्रमोद बहुत खुश होता है और कहता है, ताई जी खुश तो मैं हूँ, लेकिन आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो। तो ताई जी कहती हैं, बेटा तुम्हारी याद बहुत आ रही थी और इसीलिए मैं तुमसे मिलने आई हूँ यहाँ पर, मुझे पता था कि तुम आ रहे हो। प्रमोद कहता है, लेकिन मैंने तो किसी को नहीं बताया, आपको कैसे पता। उसने कहा, मैं भी तुम्हारी माँ ही हूँ, तो क्या मैं तुम्हारे मन की बात नहीं समझ पाऊँगी। प्रमोद कहता है, हाँ ये बात तो ठीक है, चलो अच्छा ताई जी और बताओ गांव में क्या हो रहा है, कैसे है। सारी बातें करते हुए ये लगभग 1 किलोमीटर तो रास्ता निकल चुका था। अब एक बगीचे में पहुंचा। बगीचे से होते हुए गांव की तरफ जाते थे।
जैसे ही बगीचे के पास पहुंचा तो ताई जी कहती हैं, बेटा थक गए होगे, चलो थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं। तो वो कहता है, अरे नहीं ताई जी, अब जल्दी से घर चलते हैं क्योंकि रात बहुत हो गई है, 12:30 बज चुका है और इतना आराम से हम लोग चल रहे थे इसलिए 1 घंटा लग गया, वरना 1 घंटे में तो हम गांव पहुंच जाते। ताई जी कहती हैं, बेटा इतने दिनों बाद मिले हो, मेरा तो मन ही नहीं भर रहा कि तुमसे बातें करने में, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो प्रमोद कहता है, आपके साथ ही तो चल रहा हूँ। वो कहती, नहीं मतलब मैं जहाँ तुम्हें कहूँगी क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो प्रमोद कहता है, अरे माँ, आप मेरी माँ जैसी ही हो, तो आप कहीं भी कहोगी तो मैं आप आँख बंद करके आपके साथ चल दूँगा। वो धीरे से मुस्कुराती है, पर उसकी वो जो मुस्कुराहट थी प्रमोद को थोड़ा अजीब लग रही थी। चांदनी रात थी इसलिए उसे चेहरा भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, एकदम क्लियर तो नहीं था, लेकिन वो समझ पा रहा था कि ये ताई जी ही हैं। अब ये ताई जी की मुस्कुराहट को इतने गौर से देखता है, वो उनकी हंसी थोड़ा अजीब थी। वो प्रमोद का हाथ पकड़ती हैं और चल देती हैं। प्रमोद कहता है कि अरे ताई जी हाथ तो छोड़िए, क्योंकि बैग कंधे पर है और भारी बैग है। वो कुछ सुनती नहीं है, वो आगे आगे चली जा रही थी। अब प्रमोद को समझ नहीं आता है कि ये रास्ता तो कोई और है, ये मुझे कहाँ ले जा रही हैं। ये बोलता है कि अरे ताई जी हम कहाँ जा रहे हैं? तो वो धीरे से बोलती है, अभी तो तुमने कहा कि तुम जहाँ कहोगी मैं वहाँ चल दूँगा, तो फिर अब सवाल किस बात का? अब प्रमोद कहता है, मतलब उसे थोड़ा अजीब लगा कि ताई जी इस तरह से कभी बोलती नहीं थी और ऐसा बिहेव तो कुछ अजीब ही है। मतलब अब उनका चेहरे का रंग कुछ बदला बदला सा लग रहा है। यह अपना हाथ छुड़ाता है और कहता है, अरे ताई जी मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। वो कुछ नहीं बोलती है और कहती है कि बस मेरे पीछे पीछे आओ। प्रमोद उनके पीछे पीछे जा रहा था, लेकिन तभी उन्होंने गौर किया कि वो एक नॉर्मल औरत की तरह नहीं चल रही थी और उसकी आवाज़ कुछ बदली हुई लग रही थी। पहले उसने ये चीज़ गौर नहीं की, लेकिन अब पता चला कि वो नाक के बल बोल रही है। तो वो प्रमोद बोलता है कि अरे ताई जी आपकी आवाज़ को क्या हुआ है? मतलब मैं उतनी देर से नोटिस कर रहा हूँ, आपकी आवाज़ कुछ बदली सी लग रही है। फिर वो कुछ नहीं बोलती है और फाइनली वो जा करके एक कुएं के पास खड़ी होती है। प्रमोद को पता नहीं था उस जगह पर कुआं है। वो वहीं पर खड़ी थी और कहती है कि तुम्हें याद है बचपन में हम यहाँ पर आया करते थे और तुम यहाँ बहुत खेलते थे। मैं तो खेतों में काम करती रहती थी और तुम यहाँ खेलते रहते थे, क्या तुम्हें याद है? प्रमोद कहता है, अरे ताई जी मुझे कुछ भी याद नहीं है और वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे घर जाना है, चलो घर चलते हैं जल्दी से। तो वो कहती है, घर ही तो चलना है, क्या तुम मेरे साथ नहीं रहोगे? वो प्रमोद का हाथ पकड़ती है और पकड़ करके कुएं में कूद जाती है। जैसे ही कुएं में कूदती है तो दूर खेतों में कुछ आदमी मतलब काम कर रहे थे, क्योंकि रात में खेतों में पानी लगाया जाता है, तो पानी लगा रहे थे। जब उन्हें कुएं में कुछ गिरने की आवाज़ आती है तो वो लोग दौड़ कर आते हैं, क्योंकि गांव में कई ऐसी घटनाएं हो गई थी अभी कुछ दिनों में, तो इसलिए वो लोग दौड़ कर आते हैं, टॉर्च की रोशनी से देखने की कोशिश करते हैं। उधर प्रमोद नीचे पानी में गिरते ही चीखे मार रहा था। गांव वालों को पता चला कि हाँ कुएं के अंदर कोई इंसान है जो कि गिर गया है। वो जल्दी से रस्सी लाते हैं, कुएं में फेंकते हैं और फाइनली प्रमोद को जब ऊपर रस्सी से खींच रहे थे तो प्रमोद ने देखा कुएं के अंदर उनकी ताई जी हैं और वो उसका पैर पकड़े हैं और चीख चीख के बोल रही हैं, तुमने तो बोला था कि ताई जी मैं आपके साथ ही रहूँगा, आप जहाँ कहेंगी मैं चलूँगा, तो फिर अब तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? प्रमोद बहुत ज़्यादा डर गया था और चीखते हुए रो रहा था। बस वो लोग इसे ऊपर खींच लेते हैं और ताई जी नीचे इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। प्रमोद ऊपर आता है और इतना ज़्यादा घबराया हुआ था कि गांव के लोग पूछते हैं, आखिर तुम कौन हो और इस कुएं के अंदर कैसे गिर गए? तो प्रमोद ने पूरी बात बताई। प्रमोद की बात सुन करके गांव वाले भी हैरान थे। उन्होंने कहा कि हाँ, तुम्हारी ताई जी की मौत लगभग 2 साल पहले हो चुकी है और वो तब से लोगों को परेशान करती हैं और बहुत ज़्यादा परेशान। हम लोग भी रात के वक्त खेतों की तरफ नहीं आते हैं क्योंकि अक्सर वो दिखाई पड़ती है। वो छलावा के रूप में दिखती है, लोगों को छलती है और खींच करके इस कुएं के पास लाती है। गांव में लगभग 4-5 लोग इस कुएं में तब से गिर चुके हैं, 2 की तो मौत भी हो चुकी है।
ये बात सुनते ही प्रमोद बहुत ज़्यादा डर जाता है और गांव वालों के साथ ही अपने घर जाता है। अपने घर जा कर के अपनी माँ और पिताजी से जैसे ही मिलता है वो लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं था कि प्रमोद आ जाएगा। अब प्रमोद कहता है कि आपने हमें आने से क्यों मना किया। तो उनकी माँ बताती है, बेटा ताई जी की मौत 2 साल पहले हो गई थी और मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें इतना दुख हो, क्योंकि तुम उन्हें और वो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बस इसीलिए मैं नहीं बताना चाहती थी। तब प्रमोद की बातें सुन कर के वो लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और प्रमोद को बस 2 दिन बाद ही वो शहर वापस भेज देते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम वापस इस गांव में मत आना, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, खूनी छलावा है। उसने कई लोगों के घर में घुस करके उनके रूप में उनसे कहते हैं कि अपना बदला लिया है, जिससे वो चिढ़ती थी और अंतिम समय में वो सिर्फ तुम्हारा ही नाम रट रही थी। बीमारी से मौत हुई थी लेकिन फिर भी वो तुम्हें बहुत याद कर रही थी। तो लोगों ने कहा कि अगर प्रमोद यहाँ आता है तो वो अपने साथ ज़रूर ले जाने की कोशिश करेगी, तो बेटा तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। प्रमोद अब कुछ नहीं कर सकता था। वो दूसरे ही दिन शहर वापस चला जाता है और शहर में एक घर लेता है जहाँ अपने माँ बाप को भी वहीं रखता है। गाँव में वो दोबारा जल्दी गया नहीं। अभी हाल फिलहाल वो गांव गया था, तब उसने देखा कि आज भी गांव में लोग डरे सहमे रहते हैं। कहते हैं कि ताई जी की आत्मा आज भी दिखाई देती है, एक छलावे के रूप में लोगों को छलती है और कहते हैं वो खूनी छलावा है। आज तक कई मौतें हो चुकी हैं। तो आप लोगों को इनकी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।